आज हम हिंदी पुस्तिका साहित्य विविधा इस पुस्तक से ईदगाह यह जो पाठ है ये हमने लास्ट सेशन में ही शुरुआत की थी। इसके आगे का जो पाठ है, जो कहानी है, वो आज हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 20 से हम स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले बार देखा था कि ये ईदगाह ईद का बड़ा त्यौहार है और सर्वसाधारण गरीब फैमिली में वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, उनको कितनी सारी दिक्कतें आती है, कितने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। उनके पास उनका त्यौहार फेस्टिवल मनाने के लिए पैसे नहीं होते, वो किस तरह से अपनी खुशी जाहिर करते हैं, कैसे सब कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि हामिद बिल्कुल गरीब और माँ बाप उसको नहीं है, ऐसी परिस्थिति में वो कैसे जीता है। उसको भी और बच्चों की तरह ईदगाह जाकर खिलौने, कुछ भी मिठाइयाँ खरीदने की इच्छा है, लेकिन पैसे न होने की वजह से वो अपनी इच्छाओं को कैसे मारता है, इस कहानी से हमको दिखता है। आगे हम देखेंगे कि उसका एक ऐसा भी रूप दिखता है कि और बच्चों से वो अलग है। उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे, वो पैसों में से वो खुद के लिए कुछ भी लेके खा सकता था, लेकिन उसको अपनी अम्मा की, दादी की याद आई कि अपनी दादी चूल्हे पे रोटी सेकती तो उसके हाथ जल जाते हैं, तो हमको उसके लिए लोहे का कुछ तो लेना चाहिए। वहाँ पे उसने देखा कि वहाँ पे लोहे का चिमटा है, वो उसने अपनी दादी के लिए ले लिया। उसके आगे आगे हम पढ़ेंगे। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद यो मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने। किसी का मिजाज क्यों सहूँ, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बाजान कभी ना कभी आएंगे, अम्मी भी आएंगी, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियाँ खिलौने दूँ और दिखा दूँ कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। मैं हंसो मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ में देखकर कहा, यह तुम्हारा काम का नहीं है जी। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाए हैं। बिकाऊ है क्यों नहीं तो बताते क्यों नहीं। कई पैसे का है, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे ले लेंगे। उसने कहा कि 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बच्चे उसको चिड़ा चिड़ा के खा रहे, कुछ ना कुछ रेवड़ियाँ खा रहे, वो मेले से कुछ ना कुछ लेके खा रहे, उसके साथ दोस्तों वाला व्यवहार नहीं करे। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों से दुखी है। उसने कहा कि जब मेरे पिताजी माँ आएंगी तो मैं ढेर सारे खिलौने मेरे दोस्तों को दे दूँगा और उनको बताऊँगी कि दोस्ती कैसे निभाई जाती है, क्योंकि वो सब लोग उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। और उसने कहा कि जब भी मैं ये चिमटा खरीद लूँगा, ये सब लोग ये चिमटे को देख के हंसेंगे, लेकिन मुझे उसकी कुछ परवाह नहीं, क्योंकि वो चिमटा उसने अपने दादी माँ के लिए लिया था। जब भी वो दुकान में जाके दुकानदार से पूछता है कि चिमटे की कीमत क्या है, तो दुकानदार को लगा कि ये लड़के के काम की तो चीज़ है नहीं, इसके साथ तो कोई बड़ा आदमी भी नहीं है, तो इसका चिमटा क्यों चाहिए। उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं और चिमटा तो 6 पैसे का था। फिर भी वो 5 पैसे में देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन बच्चे के पास उतने भी पैसे नहीं थे। इसके लिए वो नाराज़ हुआ। यह कहता हुआ वो आगे बढ़ गया कि हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, अरे 3 पैसे में लोगे। यह कहता हुआ वो आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान के अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। लेकिन आखिर में वो दुकानदार को भी शायद वो लड़के पे दया आई होगी और उसने वो चिमटा उसको 3 पैसे में दे दिया। वो इतना खुश हुआ कि वो जो चिमटा है अपने कंधे पे लेके ऐसे चल रहा था मानो कि उसने अपने कंधे पे बंदूक रखी हो, और जो अपने साथी दोस्त थे, अपने संगी थे, उनके पास वो आ पहुंचा।
जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया है पगले, इससे क्या करेगा। अभी उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे कि अरे ये मेले में तुमने क्या लिया, खिलौने छोड़ के चिमटा ले लिया। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। उसने कहा कि मैं मेरा चिमटा फेंकूंगा तो इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन तुमने जो वो मिट्टी के खिलौने लिए हैं रंगी बिरंगी, वो आप अगर ज़मीन पर डालते हो तो उसका चूरा चूरा हो जाएगा। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगावे, वे मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। वो अपने चिमटे की तारीफ कर रहा है कि तुम्हारे खिलौनों को तोड़ सकता है, बहुत सारे काम वो चिमटा कर सकता है। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की छिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। वो अपने चिमटे की हर एक के खिलौने के साथ तारीफ कर रहा है कि मेरा जो चिमटा है वो सब खिलौने से कैसे स्ट्रांग है, वो कभी भी टूटेगा नहीं। बारिश हो या कुछ भी गर्म हो या कुछ भी हो, उसमें वो कभी भी खराब नहीं होगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। सबने तो खिलौने लिए, रेवड़ियाँ खाई, कुछ कुछ लेके खाया, खेले। अभी किसके पास वो चिमटा लेने के तो लिए पैसे हैं नहीं। फिर मेले से दूर निकल कर आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के दो दल हो गए। अभी जितने सारे वो फ्रेंड्स हैं उनके 2 दल हो गए, 2 भाग हुए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूर एक तरफ हो गए, हामिद अकेला दूसरे तरफ होगा। क्योंकि सब हामिद से जलने लगे। उसके लिए सबके मन में दुख हुआ कि अरे इसको तो इतना अच्छा स्ट्रांग वाला खिलौना मतलब चिमटा मिला है और हमारे खिलौने तो उससे बहुत ही हल्के हैं। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक 2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। अभी कुछ बच्चे उससे बड़े थे, फिर भी उसके इस हरकत से वो तंग आ गए और उनको उसके इस बर्ताव से बुरा लगा। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस व्यक्ति अपने को फौलाद कह रहा है वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद हिंद लपककर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। अभी वो अपने चिमटे की इतनी तारीफ कर रहा है कि हर एक के जो खिलौने हैं उसके साथ वो अपने चिमटे का कंपेयर कर रहा है कि मेरा चिमटा शेर भी आ जाए तो उसको डरेगा नहीं, तो उसकी आंखें निकाल लेगा। और तुम्हारे ये जो सिपाही है, ये जो वकील है और जो जो आपने लिया है वो तो उसको देख के भाग जाएंगे या उसको देख के मर जाएंगे। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमक पहुंचाई। अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बंदे बंदी फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने और कौन आएगा।
नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अब जब जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। यहाँ पे उसने उनकी जो खिलौने थे उनकी तारीफ नहीं की है, तो वो उनको इस तरह से बात कर रहा है कि तुम्हारे खिलौने हमको मेरे चिमटे को देख के भाग जाएंगे और छुप जाएंगे। कुछ भी संकट आए तो उसका सामना नहीं कर सकेंगे। महमूद ने ज़रा जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे। तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क में सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। वो उसके खिलौने को लिए नाम रख रहा है। बात कुछ बनी नहीं, ये बात करके भी कुछ उसकी बात बनी नहीं। खासी गाली गलौज थी। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकौवा किसी गंडे वाले कनकौवे को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिए जावे। बेतुकी सी बातें होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तुमे हिंद है। अभी यहाँ पे दिख रहा है कि सब कितना भी दो सब में युद्ध हुआ, शब्द युद्ध हुआ, एक दूसरे के खिलौनों को नाम रख रहे, फिर भी आखिर में जो हामिद है उसके ही खिलौना या चिमटे की क्या हो गई है, विजय हो गई। विजेता हो हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वो हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 और पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। संधि की शर्त तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति ही नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के साथ हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था सच, यह लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है। अब बोलो कि अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं हुआ। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। अभी देखो कितना अच्छा है कि बाद में बच्चों को भी समझ में आया कि ये चिमटा सबसे मजबूत है और अच्छा है। बाद में खुद ही हामिद ने उनको बताया कि नहीं, मेरा जो ये चिमटा है आपके खिलौनों की, इतने सुंदर खिलौनों की कभी ही बराबरी नहीं कर सकता है। लेकिन उसकी चिमटों की बात सबके मन में इतनी छा गई थी कि सबको लगा कि नहीं, ये चिमटा ही सबसे अच्छा है और यही चिमटा तुमको सबकी बड़ों की दुआएं देगा, हमको तो दुआ भी नहीं मिलेगी। फिर आगे चलकर महमूद दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले में मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले।
हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर खुश होंगी। 3 पैसों ही में तो उस सब कुछ करना था और उस पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तुम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। सबके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को सांझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिए और मारी खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। मतलब वो शायद उसके हाथ से टूट गई वो खिलौना, क्योंकि वो खिलौना था वो मिट्टी का था। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ गई और दोनों के ऊपर से 2-2 चाटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उसी प्रतिष्ठानुकूल इसके जिसको हम प्रतिष्ठा अनुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर आ ताक पर तो नहीं बैठ सकता। मतलब वो उसने जो वकील लिया था मिट्टी का खरीद कर, वो भी ज़्यादा समय नहीं रह पाया। वो भी ज़मीन पर आके शायद टूट गया होगा। उसकी मर्यादा का विचार तो रखना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रख गया। पटरे का कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टंटियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगी। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृतलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिस पे सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वारा का चक्कर लगाने लगी। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह से छोड़ने वाले जागते लहो पुकारते चलते रहा। मगर रात तो अंधेरी ही होगी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उसकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब देने जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। सबके लिए सबके सिर का झालरदार साफा बुरज दिया गया है। अब उनका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का समय भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ती है और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल दिया है।
कई पैसे में? 3 पैसे दिए। आमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया। लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले से तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा ले आया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लाया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वही नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देते हैं। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब इससे हुआ कैसे? वही भी उसी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़ी हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? इतनी अच्छी और इतनी सुंदर ये कहानी है कि हामिद के दोस्त उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, क्योंकि हामिद एक गरीब लड़का था। उसके सर पे माँ बाप का साया नहीं था। उसकी बूढ़ी अम्मा और बहन वही उसको संभालती थी। फिर भी ईदगाह जाने के लिए उसको उन्होंने 3 पैसे दिए। वहाँ पे सब बच्चे रेवड़िया, सेवैया, अच्छी चीज़ें लेके खा रहे, खिलौने ले लिए, वहाँ पे खेले। लेकिन हामिद के पास कम पैसे होने के बावजूद वो ये कुछ भी नहीं कर सका। उसका मन ललचाया, लेकिन पैसे कम होने की वजह से उसको कुछ नहीं वहाँ पे करना पड़ा, या वो कुछ भी नहीं वहाँ पे कर सका। लेकिन ये दोस्त थे, वो उसको चिढ़ाने लगे, उसके साथ भद्दा मजाक करने लगे, जिस वजह से उसका मन दुखी हुआ। लेकिन उसने वहाँ से एक ऐसी चीज़ खरीद ली जो उसके खुद के नहीं तो अपनी अम्मा के लिए उपयुक्त है। उसने वहाँ पे उसका एक दूसरों के प्रति प्यार का रूप हमको दिखाई देता है कि उसने वहाँ पे इतने छोटे उम्र में अपने अम्मा के बारे में सोचा कि रोटी सेकते वक्त उसके अम्मा के हाथ जल जाते हैं, तो उन्होंने अपने अम्मा के लिए रोटी सेकने वाला चिमटा लिया। और वो चिमटे को सब दोस्तों में कैसा महत्वपूर्ण स्थान उसने दिया है कि सबके खिलौने जो है वो कलरफुल, रंगी बेरंगी है, लेकिन वो सब मिट्टी के हैं। नीचे गिर जाने पर वो टूट जाएंगे, लेकिन उसका जो चिमटा है वो सबसे भारी है और वो कभी भी आग से और लोहे से भी हारेगा नहीं। आखिर में सबको ये मानना पड़ा कि इसका चिमटा ही सबसे अच्छा है। और जैसे ही खिलौने लेके सब बच्चे घर पे आते हैं तो घर वाले वो खिलौने देख के क्या होंगे, नाराज़ होंगे कि ये मिट्टी के खिलौने आपने क्यों लाए, और इसका कुछ भी उपयोग घर वालों को भी नहीं और बच्चों को भी नहीं है। और जैसे उनके छोटे बहन भाई उनके खिलौने लेते हैं वो नीचे गिरकर टूट जाते हैं, लेकिन इसका जो चिमटा है वो कभी भी टूटा नहीं। तो आखिर में वो अपने अम्मा के काम आया। तो जैसे उसके अम्मा ने कहा कि ये अपने लिए क्यों नहीं पैसे खर्च किए, आपने क्यों नहीं कुछ खाए, चिमटा क्यों लाया? जब उसने कहा कि आपके हाथ जलते इसलिए मैंने आपके लिए लाया, यह बात सुनकर उसकी अम्मा की आंखों में भी आंसू आते हैं। इसमें हमको हामिद का अपने अम्मा के प्रति प्यार समझ में आता है और समझदारी समझ में आती है। आशा करती हूँ कि आपको ये जो कहानी है ये आपको समझ में आई हो। धन्यवाद।